ट्रॉमा यादों में नहीं रहता, मुझे वो क्या आपकी हो रहा सांसों है? में रहता है, दिल की धड़कन में रहता मैं बहुत डर है गई और हूँ। शरीर को हर वक्त अलर्ट रखता है। आप सोचते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि दिमाग बेवजह डर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग नहीं, आपका नर्वस सिस्टम डर में जी रहा है। जब भी कोई पुरानी याद, कोई आवाज़, कोई शब्द या कभी-कभी बिना किसी वजह के भी आपका दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस छोटी हो जाती है, सीना भारी लगता है, तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये आपके शरीर की सीखी हुई सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। यही वो जगह है जहां न्यूरो योगा शुरू होता है। न्यूरो योगा कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये योग और न्यूरो साइंस का वो मिलन है जो हमें ये समझाता है कि दिमाग को बदलने का रास्ता सोच से नहीं, शरीर से होकर जाता है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि सोच बदलो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ट्रॉमा के मामले में सोच अक्सर पावरलेस हो जाती है, क्योंकि ट्रॉमा लॉजिक में नहीं, बॉडी मेमोरी में स्टोर होता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक डर, असुरक्षा, निग्लेक्ट, अब्यूज़, लॉस या इमोशनल शॉक में रहता है, तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे की तलाश में रहने लगता है। भले ही अब खतरा ना हो, भले ही आप सुरक्षित हों, भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी शरीर को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं सब ठीक है फिर भी एंजाइटी है, कोई वजह नहीं फिर भी डर लगता है, मैं खुश होना चाहता हूं लेकिन शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि ट्रॉमा का इलाज खुश होने से नहीं, सेफ फील करने से शुरू होता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो मुख्य मोड में काम करता है। एक मोड है सर्वाइवल मोड, जहां शरीर फाइट, फ्लाइट या फ्रीज में रहता है, और दूसरा मोड है सेफ्टी एंड रिपेयर मोड, जहां शरीर हील करता है, डाइजेस्ट करता है, रिपेयर करता है और इमोशनली कनेक्ट कर पाता है। ट्रॉमा में फंसा इंसान ज़्यादातर समय पहले मोड में जीता है, भले ही वो बाहर से नॉर्मल दिखे। न्यूरो योगा का काम इस सिस्टम को धीरे धीरे दूसरे मोड में वापस लाना है। धीरे, बिना फोर्स के, बिना पॉजिटिव सोचो बोले, सिर्फ शरीर को ये सिखाकर कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। जब आप धीमी सांस लेते हैं, जब आप लंबा एक्सहेल करते हैं, जब आप जेंटल मूवमेंट में अपने शरीर को महसूस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन स्टेम्स को सिग्नल भेजते हैं, मैं सुरक्षित हूं। और यही सिग्नल रीवायरिंग की शुरुआत करता है। ब्रेन प्लास्टिक है, यानी वो बदल सकता है, लेकिन ब्रेन तभी बदलता है जब शरीर उसे नया अनुभव देता है। यही कारण है कि सिर्फ बात करने से कई बार ट्रॉमा नहीं जाता, क्योंकि बॉडी ने डेंजर सीखा है और बॉडी को सेफ्टी सिखानी पड़ती है। न्यूरो योगा इसी एजुकेशन का नाम है। जब आप रोज कुछ मिनट धीमी कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व वो हाईवे है जो ब्रेन और बॉडी को जोड़ती है। जब वेगस स्ट्रांग होती है, तो हार्ट रेट स्टेबल होती है, एंग्जाइटी कम होती है और ब्रेन थ्रेट मोड से बाहर आने लगता है। न्यूरो योगा में कोई अग्रेसिव पोस्चर नहीं होता, कोई पुश योरसेल्फ नहीं होता। यहाँ प्रिंसिपल है स्लो इज सेफ, सेफ इज हीलिंग। ट्रॉमा अफेक्टेड नर्वस सिस्टम तेज चीज़ों से डरता है। अचानक मूवमेंट, तेज ब्रीदिंग, जोरदार इंस्ट्रक्शन, ये सब सिस्टम को फिर अलर्ट कर सकते हैं। इसलिए न्यूरो योगा में हर चीज़ सॉफ्ट होती है, हर मूवमेंट ऑप्शनल होती है, आप कंट्रोल में रहते हैं। और कंट्रोल ट्रॉमा हीलिंग का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जब आप अपने शरीर को कहते हैं तुम चाहो तो रुक सकते हो, तो शरीर पहली बार रिलैक्स करना सीखता है। यही वो क्षण होता है जहां हीलिंग शुरू होती है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि दिल उतना तेज नहीं धड़कता, सांस अपने आप गहरी हो जाती है, नींद थोड़ी बेहतर हो जाती है। ये मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। रिपीटेड सेफ एक्सपीरियंसेस ब्रेन को नया पैटर्न सिखाते हैं। जहां पहले डेंजर था, वहां अब पॉज आता है। जहां पहले पैनिक था, वहां अब अवेयरनेस आती है। न्यूरो योगा आपको ये नहीं सिखाता कि डर आए ही नहीं, डर इंसानी है। ये आपको सिखाता है कि डर आए तो शरीर उसमें डूबे नहीं, आप उसे महसूस कर सकें लेकिन उसमें फंसे नहीं। यही रेगुलेशन है, और रेगुलेशन के बिना मेडिटेशन भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं लेकिन बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अभी सेफ्टी के लिए तैयार नहीं है। न्यूरो योगा मेडिटेशन से पहले बॉडी को तैयार करता है। पहले ग्राउंड, पहले ब्रेथ, पहले मूवमेंट, फिर साइलेंस। जब बॉडी सुरक्षित होती है तभी माइंड शांत होता है। यही सीक्वेंस है और यही साइंस है। आज की दुनिया में जहां ट्रॉमा सिर्फ एक्सीडेंट या वॉर से नहीं, बल्कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, चाइल्डहुड निग्लेक्ट, कांस्टेंट कंपैरिजन और डिजिटल ओवरलोड से भी आता है, वहां न्यूरो योगा लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बनता जा रहा है। ये कोई धर्म नहीं है,
ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की भाषा में हीलिंग की प्रक्रिया है। अगर आप रोज 10-15 मिनट अपने शरीर को ये मैसेज दें कि अब सब ठीक है, तो ब्रेन सुनता है। शुरुआत में धीरे, फिर क्लियर, फिर स्थायी। यही रीवायरिंग है और यही कारण है कि न्यूरो योगा ट्रॉमा और एंजाइटी में इतना प्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि ये दिमाग से बहस नहीं करता, ये शरीर को समझाता है, और शरीर जब मान जाता है तो दिमाग अपने आप बदल जाता है। ट्रॉमा सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती, अक्सर वो एक सिस्टम की कहानी होती है। जब कोई इंसान लंबे समय तक अनसेफ एनवायरनमेंट में रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम उस माहौल के हिसाब से ढल जाता है, और फिर वही नर्वस सिस्टम उसके फैसलों, रिश्तों और रिएक्शंस को चलाने लगता है। यही वजह है कि कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम बार बार वही पैटर्न्स क्यों दोहराते हैं। क्यों वही डर, वही रिश्ते, वही बेचैनी अलग अलग रूप में वापस आ जाती है। क्योंकि ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी नहीं है, वो पैटर्न है। न्यूरोसाइंस इसे पॉलीवेगल थ्योरी के जरिए समझाती है। पॉलीवेगल थ्योरी कहती है कि हमारा नर्वस सिस्टम हर पल 3 में से एक स्थिति में रहता है। पहली स्थिति, जब शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। इस अवस्था में हम कनेक्ट कर पाते हैं, सीख पाते हैं, प्यार महसूस कर पाते हैं। दूसरी स्थिति, जब शरीर को खतरा लगता है, तब फाइट या फ्लाइट चालू हो जाती है। दिल तेज, सांस तेज, दिमाग अलर्ट। तीसरी स्थिति, जब खतरा बहुत ज्यादा या बहुत पुराना हो, तब बॉडी शट डाउन करने लगती है। फ्रीज, नंबनेस, एम्प्टीनेस। ट्रॉमा अक्सर दूसरी और तीसरी स्थिति के बीच बॉडी को फंसा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना आपकी परमिशन के होता है। आप डिसाइड नहीं करते कि पैनिक अटैक आए, आप चूज नहीं करते कि बॉडी फ्रीज हो जाए। ये सब नर्वस सिस्टम करता है, क्योंकि कभी वो जरूरी था। यही समझ हीलिंग की शुरुआत है। न्यूरो योगा आपको ये नहीं कहता कि जो हुआ वो भूल जाओ या स्ट्रांग बनो। न्यूरो योगा कहता है, जो हुआ उसने आपके शरीर को बदल दिया, अब शरीर को नया अनुभव चाहिए। जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो आप सीधे उस हिस्से से बात कर रहे होते हैं जहां लैंग्वेज नहीं पहुंचती। जब आप जेंटल मूवमेंट करते हैं तो आप बॉडी को बता रहे होते हैं कि अब मूवमेंट सेफ है। जब आप पॉज लेते हैं तो आप नर्वस सिस्टम को सिखा रहे होते हैं कि रुकना खतरा नहीं है। यही माइक्रो एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे मैक्रो चेंज बनाते हैं। यही कारण है कि न्यूरो योगा में कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। हर दिन थोड़ा, बिना प्रेशर, बिना एक्सपेक्टेशन। ट्रॉमा अफेक्टेड लोग अक्सर हीलिंग को भी टास्क बना लेते हैं। मुझे ठीक होना है, मुझे जल्दी शांत होना है। लेकिन हीलिंग अर्जेंसी में नहीं होती, हीलिंग सेफ्टी में होती है। न्यूरो योगा का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि यह बॉडी को सेफ टाइम देता है। जब बॉडी को सेफ टाइम मिलता है तो वो खुद रिपेयर शुरू करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, स्लीप साइकिल्स नॉर्मलाइज होने लगते हैं, हार्मोनल बैलेंस सुधरता है, और सबसे सटल बदलाव, आपका इनर डायलॉग बदलने लगता है। जहां पहले था कुछ गलत होने वाला है, वहां धीरे धीरे आता है अभी सब ठीक है। ये थॉट नहीं है, ये फेल्ट सेंस है। और फेल्ट सेंस किसी एफर्मेशन से नहीं आता, ये नर्वस सिस्टम की भाषा है। न्यूरो योगा में एक और बहुत जरूरी चीज है इंटेरोसेप्शन, यानी अपने शरीर के अंदर की सेंसेशंस को पहचानना। ट्रॉमा में इंसान बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी अनसेफ लगने लगती है। लेकिन हीलिंग के लिए बॉडी में वापस आना पड़ता है, धीरे, सुरक्षित तरीके से। जब आप अपने पेट की हलचल महसूस करते हैं, जब आप दिल की धड़कन को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप बिना डर के अपने गले की टाइटनेस को देख पाते हैं, तो आप बॉडी को बता रहे होते हैं कि उसे सुना जा रहा है। और जो सुना जाता है वो शांत होता है। न्यूरो योगा में कोई पोस्चर परफेक्ट नहीं होता, कोई सांस सही या गलत नहीं होती। यहां सिर्फ अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस ट्रॉमा के लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि ट्रिगर्स पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे, रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप आ गया है, और वही गैप आपकी फ्रीडम है। उस गैप में आप चूज कर सकते हैं। यही चॉइस ट्रॉमा ने छीनी थी, न्यूरो योगा उसे वापस देता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ये सच में काम करता है?
काम इसलिए करता है क्योंकि ये ब्रेन को कन्विंस नहीं करता, ये बॉडी को रीअश्योर करता है। और बॉडी जब काम होती है तो ब्रेन खुद रीसेट होने लगता है। इसलिए न्यूरो योगा सिर्फ एंजाइटी कम नहीं करता, ये आइडेंटिटी को भी हील करता है। आप खुद को हमेशा ब्रोकन नहीं समझते, आप खुद को अडैप्टेड समझने लगते हैं। और अडैप्टेशन शेम नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। अब सवाल आता है कि ये प्रैक्टिस कैसे करें। न्यूरो योगा कोई एक पोस्चर नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। पहले ग्राउंडिंग, फिर ब्रीदिंग, फिर मूवमेंट, फिर स्टिलनेस। अगर आप स्टिलनेस से शुरू करेंगे तो नर्वस सिस्टम रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप मूवमेंट और ब्रेथ से शुरू करेंगे तो स्टिलनेस खुद इनवाइट हो जाएगी। यही नेचुरल ऑर्डर है। और यही कारण है कि न्यूरो योगा मेडिटेशन से अलग है। ये मेडिटेशन को पॉसिबल बनाता है। आज की दुनिया में जहां लोग प्रोडक्टिविटी के नाम पर अपने नर्वस सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं, वहां न्यूरो योगा एक रिमाइंडर है। आप मशीन नहीं हैं, आप नर्वस सिस्टम हैं। और नर्वस सिस्टम केयर से बदलता है, धीरे धीरे, सुरक्षित तरीके से। यही वो जगह है जहां एंजाइटी डिसॉल्व होने लगती है। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं। बस एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आप पहले से ज्यादा प्रेजेंट हैं, ज्यादा ग्राउंडेड हैं, ज्यादा कनेक्टेड हैं। और वो बदलाव परमानेंट होता है, क्योंकि ब्रेन ने नया रास्ता सीख लिया है। अब तक आपने समझ लिया है कि ट्रॉमा दिमाग की समस्या नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की कहानी है। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बदला जाए। न्यूरो योगा यहीं प्रैक्टिकल बनता है। ये कोई एक दिन का सेशन नहीं है, ये शरीर को दिया गया एक नया एनवायरनमेंट है। जब आप हर दिन कुछ समय बॉडी को सेफ्टी का अनुभव कराते हैं तो ब्रेन उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि हीलिंग रूटीन से नहीं, रिदम से होती है। अब एक ऐसा न्यूरो योगा सेशन समझिए जो ट्रॉमा सेंसिटिव भी है और एंजाइटी फ्रेंडली भी। इस सेशन में कोई पोज याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस शरीर के साथ ईमानदारी चाहिए। सबसे पहले आता है ग्राउंडिंग। आप बैठते हैं या लेटते हैं, आप अपने पैरों का वजन महसूस करते हैं, आप नोटिस करते हैं कि जमीन आपको थामे हुए है। यही पहला मैसेज है जो नर्वस सिस्टम सुनता है, मैं गिर नहीं रहा। ट्रॉमा में बॉडी को लगता है कि सब कुछ अनस्टेबल है, ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी सिखाता है। फिर आता है ब्रेथ रेगुलेशन। आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते, आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि ट्रॉमा में डीप भी अनसेफ लग सकता है। आप सिर्फ इतना करते हैं, इन ब्रेथ से लंबा आउट ब्रेथ। हर लंबा एक्सहेल वेगस नर्व को सिग्नल देता है कि अब खतरा नहीं है। आप नोटिस करते हैं कि दिल थोड़ा धीमा हो रहा है, कंधे थोड़ा ढीले हो रहे हैं। ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये रेगुलेशन है। फिर आता है जेंटल मूवमेंट। कोई स्ट्रेच नहीं, कोई पुश नहीं, बस छोटे मूवमेंट्स, गर्दन, कंधे, रीढ़। मूवमेंट बॉडी को ये सिखाता है कि चेंज सेफ हो सकता है। ट्रॉमा फ्रोजन एनर्जी है, मूवमेंट उसे मेल्ट करता है। फिर आता है इंटरोसेप्टिव अवेयरनेस, यानी आप पूछते हैं कि अभी मेरे शरीर में क्या चल रहा है। आप आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते, आप बस ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन जजमेंट के बिना होती है। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि ट्रॉमा जजमेंट से बना था। अब आप बॉडी को बिना जज किए देखना सीखते हैं। यहीं से शेम डिसॉल्व होना शुरू होती है। फिर आता है स्टिलनेस, लेकिन ये फोर्स्ड साइलेंस नहीं है, ये मूवमेंट के बाद आई हुई नेचुरल स्टिलनेस है। अब बॉडी रेजिस्ट नहीं करती, अब माइंड क्वाइट होने लगता है। यही वो क्षण होता है जहां लोग पहली बार कहते हैं, मुझे शांति महसूस हुई। ये मेडिटेशन नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का रीसेट है। अब अगर आप इस प्रैक्टिस को 30 दिनों तक छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं तो बदलाव सटल लेकिन परमानेंट होता है। पहले हफ्ते में आप बस इतना नोटिस करते हैं कि रिएक्शंस थोड़े स्लो हो गए हैं। दूसरे हफ्ते में नींद बेहतर होने लगती है। तीसरे हफ्ते में एंजाइटी अब कांस्टेंट नहीं रहती, वो आती है और चली जाती है। और चौथे हफ्ते में आप खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट, ज़्यादा ग्राउंडेड, ज़्यादा कनेक्टेड। आप परफेक्ट नहीं बनते, आप रेगुलेटेड बनते हैं। और रेगुलेशन हीलिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है। ट्रॉमा के बाद सबसे बड़ा डर ये होता है कि क्या मैं फिर नॉर्मल बन पाऊंगा। लेकिन न्यूरो योगा एक नई बात सिखाता है, आप नॉर्मल नहीं बनते, आप इंटीग्रेटेड बनते हैं। आप अपने पास्ट को इरेज नहीं करते,
आप उसे बॉडी में सेफ जगह देते हैं। यही वजह है कि न्यूरो योगा आइडेंटिटी को भी हील करता है। आप खुद को ब्रोकन नहीं कहते, आप खुद को सर्वाइवर भी नहीं कहते, आप खुद को अवेयर ह्यूमन कहते हैं, जिसका नर्वस सिस्टम अब उसकी दुश्मन नहीं है। आज की दुनिया में जहां एंजाइटी एपिडेमिक बन चुकी है, जहां लोग कांस्टेंट अलर्ट में जी रहे हैं, वहां न्यूरो योगा एस्केप नहीं है, ये रिटर्न है। अपने शरीर में लौटने का, अपने सांसों में लौटने का, अपने प्रेजेंट में लौटने का। हीलिंग लाउड नहीं होती, हीलिंग ड्रामेटिक नहीं होती, हीलिंग शांत होती है। और जब बॉडी शांत होती है तो ब्रेन अपने आप नई वायरिंग बना लेता है। यही रीवायरिंग है, यही न्यूरो योगा है। अगर आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनाते हैं तो एक दिन आप नोटिस करेंगे कि आप डर में नहीं जी रहे, आप जिंदगी में जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ी रिकवरी है।